हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। ये डेली करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर है। आज है 23 जून और अभी हम 23 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को लास्ट तक ध्यान से फॉलो कीजिए और जो एस्पायरेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे दैट इज 22 जून का क्वेश्चन जो हमने दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन वाज प्रतिष्ठित 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थॉमस विजन। थॉमस विजन केरला से बिलोंग करते हैं जो अब कनाडा में सेटल हो चुके हैं। उन्होंने एक फोटो क्लिक की थी जिसमें ओरंगुटान पेड़ से चिपका हुआ है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं और इसी फोटो क्लिक के लिए उन्हें ये प्राइज दिया गया है। इस पिक्चर का टाइटल है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। चलिए अब आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय शॉट पुटर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? रिसेंटली विच इंडियन शॉट पुटर has been qualified for Tokyo Olympics? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तेजिंदर पाल तूर। तेजिंदर पाल सिंह जो कि मोगा पंजाब से हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? रिसेंटली which has become the only state in India to have all the 3 species of crocodiles? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा इंडिया में पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे तीनों टाइप की क्रोकोडाइल्स पाई जाती हैं और ये 3 स्पीसीज हैं। फर्स्ट इज घड़ियाल्स जो कि सतकोसिया महानदी में है। सेकेंड इज मगर्स जो कि भीतर कानिका नेशनल पार्क में है। एंड थर्ड वन है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो ये तीनों टाइप की क्रोकोडाइल स्पीसीज जो है वो ओडिशा में पाई जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वामित्व योजना को राज्य में लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच स्टेट हैज साइंड अ MOU विद सर्वे ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट स्वामित्व स्कीम इन द स्टेट? इसका आंसर है ऑप्शन बी असम। तो चलिए स्वामित्व स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वामित्व स्कीम को पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बसे मकान मालिकों के अधिकारों का रिकॉर्ड रखेगी जिससे वो बैंक से लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को एज फाइनेंशियल एसेट्स यूज कर पाएंगे। तो ये स्कीम रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 के लिए प्रतिष्ठित CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Recently, who has been awarded prestigious CEU Open Society Prize for 2021? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी के शैलजा। के शैलजा केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं और यह अवार्ड उन्हें कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक हेल्थ वर्क एंड डिटरमाइंड लीडरशिप के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है? रिसेंटली विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज लॉन्च फर्स्ट एवर येलो वाटरमेलन वेराइटी इन इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बायर। बायर जो कि एक जर्मन एग्रोकेमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके द्वारा येलो वाटरमेलन वेराइटी दैट इज येलो गोल्ड 48 को इंडिया में लॉन्च किया गया है और इसे अंडर सेमिनिस ब्रांड लॉन्च किया गया है और इस येलो वाटरमेलन को सुपीरियर जर्म प्लाज्म से डेवलप किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 का विषय क्या है?
व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2021? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी में 100 साल का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है वो हर साल 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और इसके थ्रू हाइड्रोग्राफी एंड इसके रेलेवेंस के बारे में अवेयरनेस जनरेट की जाती है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? Recently, who has become the first transgender athlete to compete at Olympics? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉरेल हबर्ट। लॉरेल हबर्ट फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है और लॉरेल हबर्ट न्यूजीलैंड वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया था। इसके अलावा 2019 में पैसिफिक गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते थे और 2020 में इन्होंने रोमा 2020 वर्ल्ड कप जो कि इटली में हुआ था उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन इनकी सिलेक्शन को लेके अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनका नेम याद रखना और कौन सी इनकी नेशनैलिटी है वो भी आपने याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की घोषणा की है? Recently, which state has announced आशीर्वाद स्कीम फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स टू कोविड-19? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में WWF इंडिया में एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज किसे नामित किया गया है? Recently, who has been named Ambassador of Forest Frontline Heroes at WWF India? इसका आंसर है ऑप्शन ए उपासना कामिनेनी। उपासना कामिनेनी को रिसेंटली एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज अपॉइंट किया गया है और एज ए एम्बेसडर उनका मेन रोल फॉरेस्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। उपासना अपोलो हॉस्पिटल्स की डायरेक्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में वकील करीम खान ने आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली है। वह किस देश से संबंधित हैं? रिसेंटली लॉयर करीम खान हैज बीन स्वर्न इन एज आईसीसी चीफ प्रोसिक्यूटर बिलोंग्स टू विच नेशन? इसका आंसर है ऑप्शन डी यूके। ब्रिटिश लॉयर करीम खान फतू बेनसूदा की जगह लेंगे जो कि गाम्बिया से थे और उनकी जो 9 ईयर की टर्म है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेग नीदरलैंड्स में और यहाँ पे जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच है। तो चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले हम सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था हाल ही में किस भारतीय शॉट पुटर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी तेजिंदर पाल तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था हाल ही में भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने स्वामित्व योजना को राज्य में लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2021 के लिए प्रतिष्ठित सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी के शैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में पहली बार पीली तरबूज की किस्म लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोग्राफी में 100 साल का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉरेल हबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की घोषणा की है? जिसका आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WWF इंडिया में एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज किसे नामित किया गया है? आंसर इज ऑप्शन ए उपासना कामिनेनी।
और लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, हाल ही में वकील करीम खान ने आईसीसी के मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली है, वह किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यूके। चलिए अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन इज, द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स के लेखक कौन है? हु इज ऑथर ऑफ द लिविंग माउंटेन्स अ फेबल फॉर आवर टाइम्स? तो ऑप्शंस हैं विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, चेतन भगत या फिर किरण देसाई। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसके साथ ही हमारे आज के 23 जून के करंट अफेयर क्वेश्चंस यहीं पे फिनिश होते हैं। कल हम फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।